वेलकम बैक। अब आपको बरह रास्त लिए चलेंगे। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी सेमिनार से खिताब कर रहे हैं। साथ बरपा हो। आज आप देखिए, आपका दुश्मन जब मार्का हक में उसको नाकामी हुई, उसने कितनी चालें चली हैं, लेकिन सब में वो नाकाम हुआ है। ईरान अमेरिका जंग आई, ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर शिया सुन्नी मसला पैदा हो जाएगा। अरब इस्लामी दुनिया के अंदर एक तसादुम ईरान और इस्लामी दुनिया का हो जाएगा। अल्लाह ने मेहरबानी की और अल्लाह ने आपके मुल्क को यह एजाज दिया। अल्लाह ने यह एजाज आपको दिया, आपकी क़यादत को दिया, फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को दिया, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब को दिया, वजीर खारजा इसहाक डार साहब को दिया, कि आपने सिर्फ अपने मुल्क के अंदर नहीं और मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप उलमा को यह एजाज हासिल है कि आपने उस साजिश को नाकाम बनाया जिसका मकसद था कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर शिया सुन्नी तसादुम पैदा किया जाए। हमने उसको मिलकर नाकाम बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क़यादत ने आलमी सतह पर उसको नाकाम बनाया। आज आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह वो अमन की बातें अमली सूरत में, आपका जो डिक्लेरेशन पीस साइन होने जा रहा है उसका नाम इस्लामाबाद डिक्लेरेशन है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज अरब इस्लामी दुनिया के अंदर एक तसादुम ईरान और इस्लामी दुनिया का हो जाएगा। अल्लाह चलने के लाहौर में हाफिज ताहिर महमूद अशरफी सेमिनार से खिताब कर रहे थे। आपने कहा करबला इक़्तिदार की नहीं इक़्तिदार की जंग थी। मुहर्रमुल हराम इस बात का दर्ज देता है कि हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है। आगे चलें और आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीरान शाह और गिरदनवाह में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की है, जिसके नतीजे में 21 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों के तसलसल में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह और गिरदनवाह में ख्वारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान शदीद फायरिंग के तबादलों में भारत के हमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 21 ख्वारिज हलाक कर दिए गए, जिनमें 4 अहम सरगना खालिद रजा उर्फ सलार मखतून, मूसा और इमरान उर्फ अयान भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि हलाक होने वाले ये सरगना सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब थे। अहम अपडेट है जो आपको बता रहे हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर कार्रवाइयों के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह और गिरदनवाह में ख्वारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मीरान शाह गिरदनवाह में इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ करते हुए मजीद 21 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों के तसलसल में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह और गिरदनवाह में ख्वारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान शदीद फायरिंग के तबादलों में भारत के हमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज से ताल्लुक़ रखने वाले मजीद 21 ख्वारिज हलाक कर दिए गए हैं। इसी पर जाने के नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेज ने मीरान शाह और गिरदनवाह में इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ करते हुए मजीद 21 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाइयों के तसलसल में KPK के ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह और गिरदनवाह में खारिज के मुतअद्दिद ठिकानों को निशाना बनाया गया। गुज़श्ता 72 घंटों के दौरान शदीद फायरिंग के तबादलों में भारत के हमायत याफ्ता फितनतुल ख्वारिज से तल्लुक़ रखने वाले मजीद 21 ख्वारिज हलाक कर दिए गए, जिनमें 4 अहम सरगना खालिद रजा उर्फ सलार मखतून, मूसा और इमरान उर्फ अयान भी शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि हलाक होने वाले ये सरगना सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों और मासूम शहरियों के कत्ल समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मतलूब थे। इन कामयाब और इंतहाई महारत से अंजाम दी गई कार्रवाइयों के नतीजे में अब तक मजमूई तौर पर 48 ख्वारिज हलाक किए जा चुके हैं, जिससे इलाके में सरगर्म दहशतगर्द नेटवर्क को बड़ा धचका पहुंचा है। इन हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। ये अनासर मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस रहे हैं। ISPR के मुताबिक इलाके में बाकी मांदा ख्वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी हैं।
वफाकी अपेक्स कमेटी के मंजूर करदा कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम के विजन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की आपको बताते चलें कि वफाकी एपेक्स कमेटी के मंजूर करदा कौमी एक्शन प्लान के तहत अज़म इस्तेहकाम के विजन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी कुव्वत से जारी रहेगी ताकि मुल्क से बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जा सके। नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन भी हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क भर में क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फेडरल कांस्टेबली का किरदार नहायत अहम है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबली ट्रेनिंग सेंटर शिप कदर का तफसीली दौरा किया। फोर्सेस को ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा भी लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरून मुल्क से आए स्टेट गेस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मियों का मुआयना किया। उन्होंने एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत के म्यार को भी सराहा है। इस मौका पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरबियती और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर जदीद मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जाएगा। गैर मुल्की मेहमानों को बैनुल अक़वामी मेयार की सिक्योरिटी फ्राहम करना स्पेशल प्रोटेक्शन विंग की जिम्मेदारी है। इसी पर जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर से। जी आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मुल्क भर में अमन व अमान के क़याम और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में फेडरल कांस्टेबली का किरदार नहायत अहमियत कामिल है। वज़ीर दाखिला ने फेडरल कांस्टेबली ट्रेनिंग सेंटर शिप कदर का तफसीली दौरा किया, जहाँ उन्होंने फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी और पेशेवराना तरबियत का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन विंग और एंटी राइट विंग की तरबियती सरगर्मी का भी मुआयना किया और एहलकारों की जदीद खतूत पर तरबियत को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था कि स्पेशल प्रोटेक्शन विंग को तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ एक जदीद और मुनज़्ज़म फोर्स बनाया जा रहा है, जो गैर मुल्की मेहमानों और की शख्सियत को बैनुल अक़वामी मयार की सिक्योरिटी फराहम करेगी। उन्होंने बताया कि एहलकारों की तरबियत के लिए गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर की खिदमत हासिल की जा रही है, जबकि एहलकारों को बैरून मुल्क तरबियती प्रोग्रामों में भी भेजा जाएगा। तालीमी काबिलियत में इजाफे के साथ बैनुल अक़वामी ज़बानों की तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुस्तक़बिल के सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए फेडरल कांस्टेबली को मज़ीद फ़ाल और जदीद फोर्स में तब्दील किया जा रहा है। उन्होंने एहलकारों को जिस्मानी फिटनेस, जदीद असलहे के इस्तेमाल और ड्राइविंग की तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत भी की। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने जदीद एंटी राइट आलात की खरीदारी, बैरक में जरूरी सहूलियात की फराहमी, जिम्नेजियम और स्विमिंग पूल की तामीर के मनसूबों पर भी में अमल दरामद हिदायत जारी की। जी, जबकि बैरक्स में ज़रूरी सहूलियात फ्राहमी और सेंटर में जिम और स्विमिंग पूल की तामीर भी शुरू की जाने की हदायत कर दी गई है। ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद मुनीर हमें इस बारे में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। तो दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अबूरी माहिदा पहला कदम है। अगर अबूरी माहिदा नाफिज ना हुआ तो जोहरी मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक बयान में अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जंग का फातेह है। ईरान अमेरिका जंग के बाद मज़ीद मजबूत होकर उभरा है। मफाहमती यादाश्त पर अभी दस्तखत नहीं हुए, तब्दीली मुमकिन है। जोहरी मामलात बाद के मराहिल में ज़ेर बहस आएंगे। तमाम उन्होंने कहा है कि जंग के खात्मे का ऐलान तमाम महाजों पर बशमूल लबनान अबूरी माहिदे के तहत होगा। लबनान में जंग के खात्मे का मतलब इसराइल का कब्जा शुदा इलाकों से इनकला है। इसराइल जैसे दुश्मन ईरान अमेरिका माहिदे के खिलाफ हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका की नाकाबंदी ख़त्म और अब हरमुज़ खोलना अबूरी माहिदे का हिस्सा है। अमेरिका की धमकियां बंद होनी चाहिए। ईरान दबाव में नहीं आएगा। उनका कहना था कि अब हरमुज़ की मैनेजमेंट जंग से पहले के दौर में वापस नहीं जाएगी। ईरान अब हरमुज़ में जहाज़ों की महफूज गुजरगाह यकीनी बनाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदे पर हफ्ते के आखिर या पीर को दस्तखत हो सकते हैं। मरूफ अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सविस से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की पोस्ट बहुत मुस्बत है और दावा किया है कि ईरान ने निजी तौर पर गलत मालूमात जारी करने पर माजरत की है। एक्सविस ने दावा किया है कि जुमेरात की शाम तक ईरान की जानिब से आला सतह पर मुआहदा मंजूर किया जा चुका। इम्कान है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने भी अभी तक इसकी मंजूरी नहीं दी। कबल अज़ीज़ सदर ट्रंप ने ईरानी मीडिया में मुआहदे की तफसीलात सामने आने पर बरहमी का इज़हार किया था।
दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि मुआहदे में किए गए तमाम वादों को लाजमी तौर पर पूरा किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में बाकिर कालिबाफ ने कहा कि किसी किस्म के अगर मगर या बहाने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आइंदा होने वाले मुमकिन मुआहदे के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि तमाम फरीक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने अपने बयान में मजीद कहा है कि जैसा करोगे वैसा ही बढ़ोगे, यानी हर अमल का नतीजा ज़रूर सामने आता है। उधर अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि सिर्फ मुलाकात या किसी मुआहदे पर दस्तखत करने से ईरान के मुजमिद फ़ंड्स बहाल नहीं होंगे, बल्कि मुजवज़ा मुआहदे के तहत तयशुदा जिम्मेदारियों की तकमील के बाद ही ईरान को माशी फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। अपने बयान में JD वैंस ने कहा है कि ईरान के साथ मुमकिन मुआहदे के हवाले से बहुत सी जाली और गुमराहकुन मालूमात फैलाई जा रही है, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने वाज़ेह किया कि अमरीका का मौक़िफ़ यह है कि किसी भी मुआहदे के फ़वाइद मरहलावार और शराइत पूरी होने से मशरूत होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि बातचीत में ज़्यादातर अमूर पर समझौते तय पा गए। एक बयान में इस्माइल बकाई ने कहा कि मफाहमती यादाश्त से मुतल्लिक शाया किसी तफसीलात की तस्दीक नहीं कर सकता। क़यादत के फैसले से पहले मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के वक्त या मुकाम पर तबसरा नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि दाखिली मुशावरत हतमी नतीजे तक पहुँचने के आखिरी मरहले में है। मुआहदे के करीब होने का दावा कोई नहीं, असल मसला दूसरे फ़रीक के मुतसाद बयान हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने बाज़ बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद कर दिया, जिनमें दावा किया गया है कि UAE ने ईरान को $3 अरब की रकूम मुंतकिल की हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये तमाम दावे मुकम्मल तौर पर झूठे और बेबुनियाद हैं। ईरान के मुंजमद असासों में से कोई भी रकम जारी की गई और ना ही मुंतकिल की गई और ना ही मुत्तहिदा अरब अमारात के ज़रिए इसमें कोई सहूलत फ़राहम की गई। वज़ारत ख़ारजा ने मीडिया अदारों पर जोर दिया है कि वो दुरुस्त मालूमात के लिए सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करें और गैर तस्दीक शुदा खबरों या बेबुनियाद इल्ज़ामात को शाया करने से गुरेज करें। वेलकम बैक। अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे कौमी असम्बली, जहां मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का खिताब जारी है। पाकिस्तान को मजबूत बनाना, पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम को फरोग देना और बामी, अगर कहीं देखिए सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन एक बात के ऊपर ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान जनाब स्पीकर आपकी लीडरशिप में इस बात की हर वक्त पुकार कर गवाही देगा कि पाकिस्तान है तो हम सब, अगर कहीं देखिए सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने, लेकिन एक बात के ऊपर ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान जनाब स्पीकर आपकी लीडरशिप में इस बात की हर वक्त पुकार कर गवाही देगा कि पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान है तो ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान है। और उसके लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। जनाब स्पीकर, मोहतरम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने फरमाया कि सूबों के जो मुआशी जो वसाइल हैं ये उनका हक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। आप रेकोडेक की मिसाल ले लें, उसका मुआहिदा पढ़ लें जनाब स्पीकर। बलूचिस्तान के ज़ुलमा की भरपूर मुशावरत के साथ वो मुआहिदा मार्ज़ वजूद में आया और जो बलूचिस्तान के आवाम की उसमें जो शेयर्स हैं वो कोई छुपा हुआ राज नहीं है, वो सबके सामने है। रेकोडेक के जो अपने शेयर्स हैं और उसके ऊपर बलूचिस्तान के जो आवाम के शेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि एक रोशन मिसाल है। सिर्फ यही नहीं,
2010 का NFC अवार्ड जनाब स्पीकर पाकिस्तान की तारीख का एक ऐसा अवार्ड है जिसमें बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत सूबा है, बड़े गयूर अवाम हैं, चाहे वो बलोच हैं, पश्तून हैं या दूसरे वहाँ पर जो लोग आबाद हैं, वो बड़े गयूर, बड़े दलेर अवाम हैं। 2010 के NFC अवार्ड में जनाब स्पीकर बलूचिस्तान की मुतालबे के ऊपर उनका जो शेयर है 100% बढ़ाया गया, 100% जनाब स्पीकर, जो आज तक चला आ रहा है। और ये कोई बलूचिस्तान के अवाम के ऊपर कोई एहसान नहीं था, चारों सूबों ने, और सबसे ज़्यादा पंजाब ने अपना शेयर डाला। और मुझे आज भी फ़ख्र है जनाब स्पीकर कि पंजाब ने, मुझे अगर वो फिगर आज भी याद है तो 11 अरब रुपए सालाना, और आज हम 2026 के वस्त में हैं जनाब स्पीकर, इसको ज़रब दे लें तो ये 100 अरब रुपए से ज़्यादा तजावज़ कर जाता है। ये क्या है? ये कोई एहसान नहीं। अगर 4 भाई हैं तो चारों को, अगर एक रोटी है तो चारों एक रोटी को बांट के खाएंगे। अगर जब अल्लाह ताला सबको एक एक 2-2 रोटियां देंगे, वो सब उसको मिलकर खाएंगे और खुशी से वो दुआ करेंगे और उस कुंबे को और आगे बढ़ाएंगे। जनाब स्पीकर, उसमें सिंध ने भी कंट्रीब्यूट किया और सबसे ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूशन पंजाब की है। बात यहीं पर नहीं, मैं सिर्फ ये कोई एहसान जताने के लिए नहीं, सिर्फ याद दिलाने के लिए कि जब एक घर भी जब चलता है तो जब तक कि वहाँ पर माशी और माशरती इंसाफ ना करे तो घर भी नहीं चलता है जनाब स्पीकर, चाहे कोई एक मुल्क को चलाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अभी हालिया 2 साल पुरानी बात है, और जनाब हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन को अच्छी तरह इल्म है कि वहाँ पर जो ज़रई, हमारे बलूचिस्तान में हमारे ज़रई भाई किसान हैं, उनको सोलर पैनल दिए गए, 75 अरब रुपए इसके ऊपर लगे और 50 वफाक के खर्चे। स्पीकर, ये इसार, कुर्बानी, भाईचारे की ये एक दास्तान है। मैं यहाँ पर इस बात को आगे ख़त्म करता हूँ यहीं पर। अभी जो गवादर से लेकर चमन तक जनाब अचकजाई साहब का जो अपना घर है, वहाँ तक वो जो रोड बन रही है, डुअल कैरिज वे, वो हाईवे के मेयार के मुताबिक है, उसके ऊपर जनाब स्पीकर 300 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, सारा वफाक कर रहा है जनाब स्पीकर। महमूद खान साहब ने तो यहाँ पर मुतालबा नहीं किया था, उनकी ख्वाहिश ज़रूर होगी, लेकिन आपने तो मुतालबा नहीं किया था, किसी और ने मुतालबा नहीं किया था। लेकिन बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने हद मकदूर इंसानी हद तक वो करूं जिससे कि चारों सूबे जो हैं तरक्की के दौर में बराबर हो जाए। स्पीकर, ये रातों रात तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सब की अगर ये मुश्तरका ख्वाहिश और अमली कोशिश होगी तो जनाब स्पीकर ये बिल्कुल ये मुमकिनात में से है। आपने एक नहीं, दुनिया में कई इसकी मिसालें हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पर यह अर्ज़ करूँगा कि आपने अपने तकरीर में अफवाज पाकिस्तान की भी बात की। अभी 3 दिन पहले जनाब स्पीकर 22 हमारे फौज के अफसर और जवान अभी शहीद हुए। वो हेलीकॉप्टर उड़ा था और उसका फेलियर, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। उसमें 2 हमारे मसीही भाई थे। दिन रात बलूचिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है, और कौन नहीं जानता कि उनमें किन का हाथ है। खारजी हाथ सबूतों के साथ साबित है जनाब स्पीकर। उनको माली
उनको उनको मदद दी जा रही है, उनको तकनीकी मदद दी जा रही है, और हर रोज कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। और जिस ड्यूरेंट लाइन की आपने बात फरमाई, वो आपका एक अपना ख्याल है, बिल्कुल हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की हिफाजत के लिए अगर वो लगाई गई वहाँ पर बाढ़, तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो एक बिल्कुल मुनासिब और सही कदम था, बिल्कुल, कि अगर उससे दहशतगर्दी के हवाले से एक बच्चे की भी जान बचती है, तो मैं समझता हूँ कि वो पूरी की पूरी रकम जो 2000 किलोमीटर के ऊपर जो फैली हुई है, वो रकम जो है वो अगर वो अरबों रुपए में है, तो मैं समझता हूँ कि एक बच्चे की जान बची, तो मैं समझता हूँ कि वो रकम जो खर्च हुई बिल्कुल जायज़ खर्च हुई है। और केपी में जो दहशतगर्दी दिन रात हो रही है, जहाँ स्पीकर, जहाँ पर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पुलिस है आपके सिविल आर्म फोर्सेस है, वहाँ पर फौज पाकिस्तान दिन रात उन दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जवान, कड़गिल जवान और सिपाही अफसर शहीद हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँगा कि इन शोहदा के बच्चे, उनके वालिद जब अपने बच्चों को और अपने बीवी को और अपने वालिद और वालदा को ये कहकर जाते हैं कि अम्मी मैं आज जा रहा हूँ, वापस ना आए तो उन बच्चों का ख्याल रखना। जनाब स्पीकर, वो अफसर और जवान जो शहीद होते हैं अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और कौम के करोड़ों बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि हमें मिलकर इन कुर्बानियों का हमें न सिर्फ एहतराम करना चाहिए, बल्कि इनकी पूरी इज्जत और तकरीम करनी चाहिए कि अगर आज हम अपने शोहदा का एहतराम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया क्या कहेगी। दुनिया को छोड़ दे, उनके यतीम बच्चे जिनको ये नहीं पता, अभी जो परसों चौथ जो जनाजे हम पढ़ के आए हैं, जहाँ स्पीकर नन्हे मुन्ने बच्चे, उनको नहीं पता कि उनके वालिद इस दुनिया से कूच कर गए हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शहीद के दर्जे को बहुत सराहत से बयान किया है। उनको नहीं पता कि हमारे वालिद कहाँ चले गए और वो इन जिंदगी के अंधे थपेड़ों का किस तरह मुकाबला करेंगे। यहाँ स्पीकर, ये है वो, मैं समझता हूँ कि दर्द भरी कहानी जिसका हमें पूरा इदराक करना चाहिए। और अगर हम इसमें खुदा न खास्ता हमने गफलत की तो आने वाली नस्लें हमें माफ़ नहीं करेंगी। जनाब स्पीकर, मैं ख़ितामन ये अर्ज़ करूँगा, आपने फरमाया कि जाती उमरा आप तशरीफ़ ले जाते थे, वो आपका घर है, आप जब भी आएँ, लेकिन आपके इल्म में है, ये कोई बात बताने वाले नहीं, कि जब भी मैं अच्छे दिनों में कोयटा जाता था तो सबसे पहले इनका पूछता था और इनके घर जाता था, इनके खुद फ़ोन करके कि मैं आना चाहता हूँ, चाय पीना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं है, ये कोई एहसान नहीं है। इसी तरीके से कौमें जुड़ती हैं, प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ मिलता है, इज़हार और कुर्बानी का जज्बा उभरता है। जहाँ स्पीकर, मैं समझता हूँ कि इसी हवाले से आज हमें, मैंने जब मिसाके, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आपकी कदम बड़ा है सर, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। जनाब खान साहब, मैं हाज़िर हूँ, जनाब मैं हाज़िर हूँ, मानिए। मैं तो कदम बढ़ा दूंगा, आप भी आ जाए ना, अपने घर आ जाएं आप। मेरा इनसे बहुत भाइयों वाला ताल्लुक़ है, बहुत भाई वाला ताल्लुक़ है। इशारों में मैं देखता हूँ, ये कहते हैं कि मैं मजबूरी यहाँ खड़ा हूँ या मैं यहाँ आना चाहता हूँ। खान साहब मेरे
इंतहाई लायक एहतराम स्पीकर साहब बैठे हैं, मुझे बड़ी घूर घूर के मुझे देख रहे हैं, लेकिन मेरे दिल में इनका बड़ा एहतराम है स्पीकर साहब के, दिल से एहतराम, दिल से। और एडवोकेट साहब भी बैठे हैं, इनका मेरे दिल में, और हमारे जो मुल्तान के हमारे जो हैं बैठे, ये सब हमारे भाई हैं जनाब स्पीकर। कोई लड़ाई नहीं, सिर्फ आइन और कानून और जमहूरियत को फ़रोग देने के लिए मैं आज फिर, उस वक़्त मैंने मिसाक जमहूरियत की एक मरतबा नहीं, ये सब गवाह हैं, तारीख़ के औराक गवाह हैं, आपका रिकॉर्ड गवाह है कि मैंने उस वक़्त बतौर लीडर द ऑपोजिशन एक मरतबा नहीं, एक से ज़्यादा मरतबा कहा कि आइए मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें, आइए मिसाक मईशत की तरफ बढ़ें। पाया हकारत से मेरी उन इंतहाई मुखलसाना ऑफर्स को ठुकरा दिया गया, लेकिन एज द शे इट इज़ नेवर टू लेट। आएँ, बैठें, मैं बातचीत के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, नहीं आपकी बारी आएगी, कर दीजिएगा। नहीं, आपने तकरीर करनी, मुख्तसर गौहर साहब मुख्तसर बात कीजिए जी। Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Janabi Speaker, for this extra time. आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जा रही है वो कम है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। 2010 के NFC में बलोचिस्तान का 100% बजट बढ़ाया। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जा रही है वो कम है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। 2010 के NFC में बलोचिस्तान का बजट 100% बढ़ाया गया। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जा रही है वो कम है। 2010 के NFC में बलोचिस्तान का बजट 100% बढ़ाया गया। पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जा रही है वो कम है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल कर रहे थे। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जा रही है वो कम है, हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। 2010 के NFC में बलोचिस्तान का 100% बजट बढ़ाया गया। आगे चलें और आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में रात गए तक पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के आइनी, माली और सियासी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर आखिरी हद तक जाने के अज़म का इयादा किया गया। पार्लिमानी पार्टी के हंगामी इजलास में वफाक के खिलाफ भरपूर सियासी और कानूनी हुकूमत अमली इख्तियार करने का फैसला किया गया, जबकि पार्लिमानी पार्टी ने बजट से मुतालिक आइनी और कानूनी अमूर के जायजे के लिए माहिरीन कानून पर मुश्तमिल खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि माहिरीन कानून की खुसूसी टीम बानी PTI से मुलाकात ना होने की सूरत में सूबाई बजट से मुतालिक तमाम आइनी और कानूनी ऑप्शन का जायजा लेगी। DG रेंजर सिंध की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास हुआ है। कराची शहर में अमन और ईमान की सूरत हाल बिलखुसूस मुहर्रम उल हराम के इंतजामात का खसूसी जायजा लिया गया। इजलास में IG सिंध, एडिशनल IG कराची, स्पेशल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, जॉइंट DG DIGs वेस्ट एंड SBA ट्रैफिक, CIA CTD साउथ ईस्ट एंड स्पेशल ब्रांच
कमिश्नर कराची पुलिस, रेंजर्स और हसास अदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए किए जाने इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। इसी पर जाने के नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से जी आगाह कीजिएगा। आपको बताते चलें कि इसी हवाले से किए गए लाहे अमल की मंजूरी दी गई है। इजलास में फैसला किया गया है कि रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुहर्रमुल हराम के दरमियान मुश्तरका फ्लैग मार्च और स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद मौसर बनाया जाएगा। इसी पर जाने के ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास शाह से जी आगाह कीजिएगा। क्या अपडेट्स हैं आपके पास? सूबाई दारकूमत समेत पंजाब भर में गर्द-आलूद हवाओं और बारिश बरसने वाला कमज़ोर सिस्टम मौजूद है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत आज 26 डिग्री रिकॉर्ड हुआ और ये ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज भी लाहौर और पंजाब भर में गर्द-आलूद हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर से। हाँ जी बिल्कुल जी, सूबाई दारुल हुकूमत समेत पंजाब भर में गर्द आलूद हवाओं और बारिश बरसाने वाला कमजोर सिस्टम मौजूद है, जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत आज 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है और ये ज्यादा से ज्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज भी लाहौर और पंजाब भर में गर्द आलूद हवाओं के साथ साथ बारिश की तवक्को है। पीडीएमए ने सुबह भर में आंधी, बारिश और जालाबारी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि आज पंजाब के जबकि सयाह शिमाली इलाका जाट के सफर में एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। नुमाइंदा लाहौर नईम अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट ने खातून को जाति का निशाना बनाने और बाद अज़ा आग लगाकर कत्ल करने के मुकदमे में मुजरिम अहमद की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहा, जबकि जस्टिस फ़रूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच के तफसीली फैसले के मुताबिक करार दिया गया है कि खातून की बगैर किसी जवाज़ के जान लेने वाला शख्स सज़ा में किसी नरमी का मुस्तहिक नहीं। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि इस नौयत के गनाउने और जुर्म का मुर्तकिब फ़र्द इबरतनाक सज़ा का मुस्तहिक होता है और ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम को दुरुस्त सज़ा सुनाई। अदालत के मुताबिक मुजरिम के खिलाफ ठोस और नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और इस केस में किसी किस्म के शक व शुबे की गुंजाइश मौजूद नहीं। फैसले में कहा गया है कि इस्तगासा अपने इल्ज़ामात साबित करने में कामयाब रहा, लिहाजा मुजरिम की अपील मुस्तरद की जाती है। तफसीली फैसले के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया शेखुपुरा पुलिस ने 2021 में मुजरिम अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने 2023 में इसे सजाए मौत और जुर्माने की सजा सुनाई थी। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुजरिम खातून को नहर के करीब ले गया, जहां इसे ज्यादती का निशाना बनाया। बाद 10 खातून को नहर में फेंक दिया गया, तहाँ वो नहर से बाहर निकल आई। इस्तग़ासा के मुताबिक इस पर मुजरिम ने अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर खातून पर आग छिड़का और आग लगा दी। मीनार पाकिस्तान लाहौर में शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पंडाल में हज़ारों की तादाद में लगाई गई मरकजी स्टेज मीनार पाकिस्तान के साए तले सजाया गया है। शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस आज लाहौर में होगी। मुल्क भर से काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। कॉन्फ्रेंस 4 बजे शुरू होगी, जिससे अपोजिशन लीडर इलामा राजा नासिर, अब्बास जाफरी और इलामा जवाद नकवी खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस से ISO के मरकजी सदर अमीन शराजी का भी खिताब होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और साबिक अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक भी शहीद उम्मत कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इमामिया स्काउट्स, अल मुस्तफ़ा स्काउट्स अवाम की रहनुमाई के लिए मौजूद रहेगी, जबकि नागानी सूरत हाल से निमटने के लिए अमामिया सेल की टीम्स भी मौजूद हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 1200 किलो सुर्ख मिर्च, 720 किलो धनिया, 80 किलो हल्दी पाउडर, 90 किलो पकौड़ियाँ और एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर ली गई। तर्जमान के मुताबिक 5 फूड यूनिट्स पर छापे के दौरान 3 को बंद कर दिया गया। 1 लाख जुर्माने आयद किए गए। DG पंजाब फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने कहा है कि खुराक का कारोबार करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और फूड सेफ्टी ट्रेनिंग लाजिम है। ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक की यकीनी फराहमी के लिए फूड बिजनेस कवानीन पर अमल करें।
फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 के मेज़बान ममालिक में शामिल अमेरिका ने अपने मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए पैराग्वे को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। लॉस एंजेलिस में खेले गए मैच में अमेरिकी टीम ने आगाज ही से गुलों में रंग बड़े बाद नौबहार चले। बड़े सगीर के अजीम गुलकार शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन को मद्दाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। सुरों के सुल्तान ने हज़ारों गीत और गज़लें गाईं। अजीम गुलकार मेहदी हसन ने 13 जून 2012 को कराची में वफ़ात पाई। वो 18 जुलाई 1927 को भारतीय राजस्थान के एक गाँव लोना में पैदा हुए। इनके वालिद और चचा दरपद गायकी के माहिर थे। उन्होंने मौसीकी की तरबियत अपने वालिद उस्ताद अजीम खान और अपने चचा उस्ताद इस्माइल से हासिल की। छोड़ के जाने सही जो दर्द मिला अपनों से मिला गैरों से शिकायत। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। फिल्म, टीवी और थिएटर के बेताज बादशाह गुलाम मोहम्मद अल-मरूफ GM इंतकाल कर गए। मरहूम गुलाम मोहम्मद ने 30 से ज़ायद फिल्मों में, जिसमें चूड़ियाँ, माजन, वहली लेकर जानी ए दीगर फिल्मों में काम किया। पाकिस्तान के तमाम थिएटर्स पर काम किया। अदाकार गुलाम मोहम्मद इंडिया के शहर होशियारपुर में पैदा हुए। इनका फ़नी सफ़र 50 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित है। उधर तंगवानी के नवाही इलाके में सुब सादिक होसू में खसरे ने एक गरीब खानदान की खुशियां उजाड़ दी। 3 दिनों में 3 मासूम बच्चियां जिंदगी की बाजी हार गईं। इतलात के मुताबिक 3 रोज़ के दौरान इसके 3 कमसन बेटियां जान की बाजी हार गईं, जिसके बाद इलाके में सोग की फ़ज़ा छा गई। मुकामी अफराद ने सेहत के इदारों की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए कहा कि देही इलाकों में बुनियादी तिबी सहूलियात और बरवक्त इलाज की शदीद कमी है। अहले इलाका ने हुकूमत सिंध और महकमा सेहत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मोरकंडा के नवाही गांव थाना में एक घर की छत अचानक जमीन बोस हो गई। हादसे में 5 बच्चे मलबे तले दब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने पेशावराना महारत का मुजाहिरा करते हुए तमाम मुतासिरीन को बाहिफाजत मलबे से निकाल लिया। जख्मियों में 11 साला ईमान सरफराज, 13 साला अदीम नईम, 9 साला आयशा मन्नान, 10 साला अरूज इशफाक, 11 साला शहजाद शामिल हैं, जिन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फिरोजवाला में बिस्किट फैक्ट्री के अंदर डकैती की वारदात के दौरान मुजामत पर डाकुओं की फायरिंग, एक मुलजिम जख्मी हो गया। आपको बताते चलें कि एक मुलाजिम जख्मी हो गया है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की टीम फौरी मौका पर पहुंची और जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों का कहना है कि कोट अब्दुल मालिक के इलाके में डकैती और फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, जबकि शहरी और ताजिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़। TV टुडे।